बहुत समय पहले की बात है। नेपाल में एक सुंदर देश था, शाक्य गणराज्य। यहीं पर राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी रहते थे। वे बहुत दयालु और बुद्धिमान राजा थे। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। पर राजा और रानी को एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी मायादेवी को एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने एक सफेद हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए देखा। ऋषि मुनियों ने इस सपने का अर्थ बताया। रानी मायादेवी मां बनने वाली है। समय आने पर रानी मायादेवी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का जन्म एक उत्सव का दिन था। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। उन्हें महल में हर सुख सुविधा प्राप्त थी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने। उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से दूर रखा। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ महल से बाहर निकले। उन्होंने रास्ते में एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कमजोर और थका हुआ था। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। लोग रो रहे थे और शोक मना रहे थे। सिद्धार्थ हैरान और परेशान थे। उन्होंने पहली बार दुख, बीमारी और मृत्यु को देखा था। सारथी ने बताया कि यह जीवन की सच्चाई है। हर कोई बीमार होता है, बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है। सिद्धार्थ यह सब सुनकर बहुत दुखी हुए। दुनिया के दुखों को देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हो गए। वे जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहते थे। एक रात सिद्धार्थ ने सब कुछ त्यागने का फैसला किया। उन्होंने अपना महल, परिवार, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने सांसारिक सुखों को त्याग दिया। वे एक साधु बन गए। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने जंगलों में भटकते हुए ध्यान किया। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें अभी भी जीवन और मृत्यु के रहस्य का उत्तर नहीं मिला था। एक दिन वे बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे इस पेड़ के नीचे से नहीं उठेंगे। सेक्शन 5, बुद्ध। जागृत व्यक्ति सिद्धार्थ ने कई दिनों तक गहरे ध्यान में बिताए। उन्होंने अपने मन को शांत किया और सभी मोह माया को त्याग दिया। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने दुहक के कारणों को समझा। उन्होंने दुहक से मुक्ति का मार्ग भी खोज निकाला। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने अपने 5 शिष्यों को दुख और दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। इस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। उन्होंने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि 2500 साल पहले थे। उनकी शिक्षाएं हमें शांति, करुणा और सद्भाव का जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। बुद्ध के उपदेश हमें दुखों से निपटने और सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। महात्मा बुद्ध एक महान आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान, करुणा और प्रेम ही जीवन के सबसे बड़े धन हैं।